जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, यूनसेट का ओल्ड सेट मास्टर जियान यूनसेट से बाहर जाने नहीं दे रहा था। तभी वहां क्वीन मेडुसा आ गई, जो पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। पुराने मास्टर का नाम यूनसेन है। यूनसेन क्वीन मेडुसा को देखकर शॉक होते हैं और उससे नॉर्मल बातें करता है कि तुम्हारी पावर पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब तुम ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी हो। और वो ये पूछता है कि तुम इस बच्चे की जान की परवाह क्यों कर रही हो। जिस पर क्वीन मेडुसा बोलती है, मुझे इसकी जान की कोई परवाह नहीं है, ये मेरे लिए खास फिल्म बनाने वाला है, जिस वजह से मुझे इसकी जान बचानी होगी। प्रेजेंट टाइम का यून सेट का मास्टर यून सेन को क्वीन मेडुसा की बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है जियान को मत जाने देना। यून सेन अपनी एनर्जी छोड़कर उसे पीछे कर देता है और शांत रहने को कहता है, क्योंकि क्वीन मेडुसा मुझे आसानी से हरा देगी। वो कितना भी शक्तिशाली हो, क्वीन मेडुसा तो क्वीन मेडुसा है। वो फिर क्वीन मेडुसा को रास्ता दे देता है। क्वीन मेडुसा और जियान वहां से निकल जाते हैं। प्रेजेंट टाइम का मास्टर यूनसेट से बातें करता है, जिसमें यूनसेन को पता चलता है जियान जिहान ट्राइब से ताल्लुक रखता है। ये सुनकर के एक अजीब सी इविल स्माइल देता है। वहीं अब यूजी आ पहुंचती है और वो नयनयान के पास जाती है। नयनयान बहुत ज्यादा रो रही थी और अब यूजी उसे संभालती है। वहीं अब जियान जो क्वीन मेडुसा के साथ आगे बढ़ रहा था, वहीं आइस एम्परर और मिस्टीरियस शैडो मैन भी आते हैं। आइस एम्परर का जो जियान के साथ कॉन्ट्रैक्ट था 3 एग्रीमेंट ईयर तक उसे जियान का साथ देना होगा, वो अब पूरा हो गया है, जिस वजह से अब आइस एम्परर जाना चाहता है। आइस एम्परर ने जियान के साथ अच्छा समय बिताया था और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, इसलिए विदा लेते वक्त दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब शैडो मैन जियान के पास आता है और जियान से कहता है कि मेरा मिशन पूरा हुआ और अब तुम सेफली यून सेट से बाहर आ गए हो, जिस वजह से मुझे अब जाना होगा और अब तुम्हें जल्दी से बहुत स्ट्रांग होना होगा, नहीं तो तुम अपने मनपसंद लोगों को खो दोगे। और अब इसका मतलब जियान नहीं समझ पाता है, लेकिन शैडो मैन जियान को सिर्फ इतना कहता है, समय तुम्हें सब समझा देगा। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर जियान क्वीन मेडुसा के पास आता है। फिर क्वीन मेडुसा से रॉन्गली फील बनवाना चाहती थी, क्योंकि उसे अभी भी अपनी बॉडी को फुल रिकवर करना था, इसलिए उसे ये मेडिसिन चाहिए थी। वो अब जियान को धमकी देती है और कहती है, ये पिल तुमने 1 साल के अंदर नहीं बनाई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जियान को उससे डरना चाहिए था, क्योंकि क्वीन मेडुसा की सुंदरता से उसे नर्वस फील होता था और वैसे भी ये मेडिसिन उसे अपने मास्टर को जगाने के लिए चाहिए थी, इसलिए वो मान जाता है और वो सबसे पहले अपने उत्तम स्थिति जा करके अपने फादर से मिलना चाहता था और अब वो यही करने के लिए निकलता है। और रास्ते में उसे इस बिल को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी ढूंढने थे, इसलिए वो अलग अलग जंगल और अलग अलग शॉप्स में जाकर इंग्रेडिएंट्स ढूंढता है। उसे ऐसा करने में उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसे पिल्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स कहीं नहीं मिलते हैं। जियान जब जब इंग्रेडिएंट्स ढूंढता था तब क्वीन मेडुसा आराम से फल खाती थी। और ये सीन बहुत फनी एंगल ले लेता है, क्योंकि जियान जैसे शक्तिशाली योद्धा को हम एक लड़की के लिए इतना स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। फिर में क्वीन मेडुसा और जियान के बीच बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए क्वीन मेडुसा का नेचर और बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है। अब कई जगह उसे ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता तो वो उदास हो जाता है। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी जियान नोटिस करता है क्वीन मेडुसा ने पैर में कुछ नहीं पहन रखा है, इसलिए वो फिर एक शू शॉप पे जाता है और वहाँ पर क्वीन मेडुसा अपने लिए एक शू देखने लगती है। वहाँ की शॉपकीपर बहुत मजाकिया टाइप की थी। वो क्वीन मेडुसा को जियान की वाइफ समझकर जियान को छेड़ने लगती है। ये सुनकर क्वीन मेडुसा को गुस्सा आ जाता है। क्वीन मेडुसा जैसे ही वहाँ की शॉपकीपर को देखती है, वहाँ का एक गमला फट जाता है। अब शॉपकीपर डर के एक सीक्रेट डोर खोलने लगती है, मानो ऐसा लगता है जैसे एक गुप्त फोर्स बुला रही हो। और तभी वहाँ एक महंगे वाला शूज आ जाता है और शॉपकीपर कहती है, आप जैसी शक्तिशाली के लिए ये शूज परफेक्ट रहेंगे। और क्वीन मेडुसा इस शूज को देखती है और उसे ये पसंद आ जाता है और वो इन्हें पहन लेती है। और तभी वहाँ हम एक अय्याश आदमी को आते हुए देखते हैं, जो शॉप के अंदर आता है और वो वहाँ दादागिरी करने लगता है। वो शॉपकीपर को चाकू से धमकाकर साइड कर देता है और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है, यहाँ पे जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। उस लड़की को जो शूज पसंद नहीं आ रही थी वो उन्हें फेंक दे रही थी। फिर वो क्वीन मेडुसा के पैरों में देखती है, उसके शूज से बहुत पसंद आते हैं और वो उसे उतारने के लिए कहती है, पर वो मना कर देते हैं। फिर उनमें बहस छिड़ जाती है। उस लड़की का अय्याश मर्द फिर आगे बढ़ता है लड़ने के लिए और जियान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो लड़का बहुत शक्तिशाली था, इस वजह से जियान को धक्का पड़ जाता है। फिर वो क्वीन मेडुसा के ऊपर जाके गिरता है। ये सीन जियान के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। अब क्वीन मेडुसा से पहले तो जियान को दूर फेंकती है, क्योंकि जियान उसके बहुत नजदीक आ गया था, इसलिए जियान को फेंकने के बाद फिर वो उस लड़के को बहुत बुरी तरह से पीट डालती है, जिसके बाद सब लोग क्वीन मेडुसा की ताकत को समझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उटान सिटी में जियान के ट्राइब को देखते हैं। वहां पर किसी ने अटैक कर दिया था। जिहान और बाकी सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। अब
जियान उनके सामने जाता है और उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछता है और आखिर तुम हम पे हमला क्यों कर रहे हो ये भी पूछता है, पर वो कुछ जवाब नहीं देता है। जब उसको ये पता चलता है कि ये जियान के फादर हैं तो वो उसे बुरी तरह से पीट डालते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।